हेलो, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सोचिए, आसमान में उड़ता एक ऐसा विमान जो खुद नहीं लड़ता, बल्कि लड़ने वालों को ताकत देता है, और अचानक वो गायब हो जाए तो क्या होगा? इससे पहले मैं आपको पूरी खबर सुनाऊं दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ एक विमान के गायब होने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे तनाव की जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। मिडिल ईस्ट, जहां पहले से ही हालात बारूद की ढेर पर बैठे हैं, वहीं से खबर आती है कि अमेरिका का केसी 135 स्ट्रैटो टैंकर विमान कतर के एयर स्पेस में अचानक इमरजेंसी सिग्नल 7700 भेजता है और फिर रडार से गायब हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, 7700 क्या होता है? दोस्तों, एविएशन की भाषा में 7700 मतलब सबसे बड़ा खतरा, यानी विमान में कोई गंभीर दिक्कत। और ये कोई आम विमान नहीं था। इसे कहा जाता है फ्लाइंग गैस स्टेशन, यानी हवा में ही लड़ाकू विमानों को पेट्रोल देने वाला टैंकर। अब असली सवाल यही है, क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कुछ और कहानी छुपी है? क्योंकि यह विमान यूएई के अल धफरा एयरबेस से उड़ा था, फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ रहा था और कतर के पास अचानक गायब हो गया। और सबसे दिलचस्प बात, ईरान की एजेंसी ने कहा, हमारा कोई रोल नहीं है। अब यहां एक कहावत याद आती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब, जब कोई बिना पूछे सफाई देने लगे तो शक और गहरा हो जाता है। दोस्तों, यह घटना अकेली नहीं है। पिछले 24 घंटे में जो हुआ है वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। ईरान ने यूएई के पेट्रोलियम प्लांट पर ड्रोन अटैक किया, जिससे आग लग गई और भारतीय भी घायल हुए। होर्मुज स्ट्रेट में दक्षिण कोरिया के जहाज पर हमला हुआ, जिससे उसमें आग लग गई। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया, जिसका मकसद फंसे जहाजों को निकालना है। इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले तेज कर दिए। अब जरा गहराई से समझते हैं, यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं है, यह एक ग्लोबल पावर गेम है। दोस्तों, होर्मुज स्ट्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। मतलब, अगर यह रास्ता बंद हुआ तो पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे, महंगाई बढ़ेगी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। और अभी क्या हुआ? तेल की कीमत 5% बढ़कर $114 प्रति बैरल पहुंच गई। अब बात करते हैं नेताओं की। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान की सेना खत्म हो गई। वहीं ईरान कहता है, हमने अपनी पूरी ताकत अभी दिखाई ही नहीं। अब आप खुद सोचिए, दोनों में से कौन सच बोल रहा है? यहां एक मुहावरा फिट बैठता है, सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। हर देश यही चाहता है कि वो मजबूत भी दिखे और युद्ध से भी बचा रहे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? सच कहें तो अभी नहीं, लेकिन खतरा जरूर बढ़ गया है। क्योंकि कई देश इसमें शामिल हो रहे हैं। चीन, फ्रांस और पाकिस्तान भी एक्टिव हैं और समुद्री रास्ते असुरक्षित हो रहे हैं। अब वापस आते हैं उस विमान पर। अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। अमेरिका चुप है, ईरान इनकार कर रहा है। तो क्या हो सकता है? तकनीकी खराबी, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, सीक्रेट सैन्य ऑपरेशन या कोई छुपा हुआ हमला। लेकिन सच्चाई अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। अब सबसे जरूरी बात, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? अगर यह तनाव बढ़ता है तो पेट्रोल महंगा होगा, रोजमर्रा की चीजें महंगी होंगी और विदेश में काम कर रहे भारतीयों पर खतरा बढ़ सकता है। और याद रखिए, यूएई में भारतीय भी घायल हुए हैं। दोस्तों, इतिहास हमें सिखाता है, युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन खत्म करना सबसे मुश्किल। आज जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, वो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। इसका असर आपकी जेब, आपकी जिंदगी और पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अब सवाल आपसे, क्या यह सिर्फ एक हादसा है या आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत? कमेंट में जरूर बताइए।
और वीडियो अच्छी लगी है तो